जय हिंद। आज हम लोग जानते हैं झारखंड में जनजातियों का प्रवेश किस तरह से हुआ। झारखंड में जनजाति जो आए तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को सर्वाइव किया और कैसे-कैसे उन्होंने झारखंड के अंदर में रहते हुए कौन-कौन सी चीज़ों को अपने स्तर से उन्होंने बनाया और खोज किया। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि जनजातीय जो है कि में सबसे पहला आने वाला झारखंड के अंदर कौन सी जनजाति है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि असुर जनजाति जो है कि झारखंड में सबसे पहले आई। और ये जनजाति को जो है कि लोहा गलाने के लिए इसको जाना जाता है कि ये लोहे का काम, या जिस तरह से धातु काल में हम लोगों ने देखा कि नवपाषाण काल जो है कि एक बहुत ही मानवों के लिए ऐतिहासिक काल था। तो उस काल में भी सबसे पहले जो धातुओं का जो खोज किया और धातुओं से औजार बनाया तो वो असुर जनजाति ही थे। तो झारखंड के अंदर में इन्होंने जो है कि प्रवेश इनका सबसे पहले झारखंड में होता है। इसे आदिम जनजाति की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से, जो मैंने हम लोगों ने इसको समझ लिया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि नवपाषाण काल का एक हिस्सा था। यानी कि तीनों काल, यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता, मध्य हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद की सभ्यता, ये सारी नवपाषाण काल के अंदर अंतर्गत आती है। तो इसमें जो है कि इनका संबंध हड़प्पा सभ्यता से ही भी है। और ये झारखंड में जब आए, प्रवेश किए, तो ये जो है कि मध्य मध्य प्रदेश वाले इलाके से इनका प्रवेश जो है कि झारखंड के अंदर होता है। और इनका उल्लेख जो है कि ऋग्वेद, अरण्यक, उपनिषद और भारत के अंदर, महाभारत के अंदर में भी इनका उल्लेख मिलता है। इनका लेख वहाँ पर मिलता है। देश का पहला लोहा गलाने वाला समुदाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनका जो है कि अभी मैंने ये बतलाया कि नवपाषाण काल में इनका प्रवेश हो चुका था। ये असुर जो है कि तांबा, कांसा, लोहा से बनाने वाले औजार जो है कि वो पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला अपना योगदान दिया। और इस इन्होंने जो है कि इस तरह से जो है कि तांबा और कांसा और लोहे से बनने वाले औजारों का जो है समझिए कि खोज किया इन्होंने। और हमारे झारखंड के अंदर में जो भी यहाँ पर लोहा और इस तरह के धातु जो मिलते थे, इनका जो है कि मांग जो है कि मेसोपोटामिया से लेकर के दमिश्क तक हुआ करता था। और इनके हाथों से बना हुआ वो औजार जो है कि वहाँ पर भी सप्लाई होती थी उस ज़माने में। इसका जो है कि वंशज, इनका वंशज महिषासुर के नाम से जाना जाता है। उसके ये वंशज है और भाषा इनका असुरी, जो कि अब लगभग लुप्त के कगार पर है। ऋग्वेद में इनको जो है कि इनका देवता जो है कि सिशानों के नाम से इनके देवता का नाम है, उल्लेख है। वर्तमान में ये जो है कि पाट क्षेत्र में रहते हैं। पाट क्षेत्र जैसे कि हमारे यहाँ गुमला हो गया, लातेहार हो गया और पलामू, ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही स्थानों पर इनका भी निवास है। ये लगभग लुप्त होने के कगार पर है। इनकी संख्या अभी कम, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इसमें जो है कि मुंडाओं का भी इसमें रोल है। जब मुंडाओं का जब प्रवेश हुआ तो वो आपस में इनका जो है कि संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, और जिसके कारण असुरों को इन्होंने पराजित करके जो है कि मुंडाओं ने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित की। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि इनका असुर साइट या इसका वर्तमान में पूरा स्थल कहाँ पर है। तो ये हम लोग जानते हैं कि झारखंड के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या सील के नाम से इसको जो है कि पूरा संरक्षित कर लिया गया है ना। इसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग अपने अंदर इसको पूरा संरक्षण में रखे हुए है। क्षेत्र जो है इसका खूंटी, कठार टोली और हंसा, ये क्षेत्र में पूरा इनका देखने को मिलता है, जो कि संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ये खुट्टी में जो है कि कुथार टोली के नाम से वो स्थान है। और कुजला और सारिद केला, ये जो है कि वो स्थल है जहाँ पर असुरों ने रहना प्रारंभ किया और वहाँ पर इनका प्रमाण मिलता है। उसके बाद यहाँ पर सारिद केला में जो है कि 50 एकड़ भूमि पर, 50 एकड़ जमीन पर ये फैला हुआ ये पूरा साइट है, जो खूंटी तमाड़ रोड पर स्थित है। ये तजना नदी के तट पर है। तो असुरों ने वहाँ पर अपने लिए जो है कि रहने योग्य अपना स्थान बनाया था। उनका पूरा वहाँ पर डिटेल, वहाँ पर पूरा जो है कि उस साइट पर उनके लिए किस तरह से वो जीवन यापन करते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों को देखने और सीखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि जनजातियों के प्रवेश में ये सबसे पहला असुर जो का आगमन हुआ झारखंड के अंदर में, ये इससे संबंधित चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद वाले और भी आदिम जनजाति जिनका क्रमवार हम देखेंगे इसी तरह से। और पूर्ण रूप से हम लोग जनजातियों का जो आगमन झारखंड में हुआ उसको हम लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग उनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।